भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमेठी में भरी हुंकार कांग्रेस के साथ साथ इंडिया अलायंस पर जमकर बोला हमला। अमेठी, यूपी की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी में एक फिर से कमल खिलाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के कद्दावर नेता अमेठी में जनसभा कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अमेठी के रामलीला मैदान में जनसभा किया। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए अमेठी से उन्हें चुनाव न लड़ने पर बड़ा बयान दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी जब अमेठी के नहीं हुए तो रायबरेली के क्या होंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमेठी के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो आपके सगे नहीं हुए वह रायबरेली के कैसे सगे होंगे। जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन को घमंडी गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन को ना तो आपकी समस्याओं से मतलब है ना आपसे मतलब है। ये परिवारवादी लोग अपने परिवार और भ्रष्टाचार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर सीधा वार करते हुए कहा कि राहुल बाबा एक किताब लेकर चलते हैं जिसे संविधान की किताब बताते हैं। कहते हैं कि बीजेपी वाले संविधान बदल देंगे। अरे भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद बेईमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने खुला ऐलान किया है कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, इसे कोई छू नहीं सकता है। उन्होंने कांग्रेस को राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी और सनातन विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की सरकार ने कोर्ट में लिखित एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कांग्रेस के नेता और अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कोर्ट में राम की केस लटकाया जाए। अमेठी में 5वें चरण में 20 मई को मतदान है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को तीसरी बार अमेठी से प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने लंबे बाद इस बार गांधी परिवार से किसी को टिकट न देकर केएल शर्मा को टिकट दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमेठी में कमल का फूल दोबारा खिलता है या अमेठी की जनता कांग्रेस प्रत्याशी को जीत का आशीर्वाद देती है। देश के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का बड़ी माला के साथ स्वागत कर रहे हैं। मेरी देवकुल जनता से निवेदन है, सभी ताली बजाकर सभी स्वागत करेंगे उनके बहुत भारी माला से। और मेरी निवेदन खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ, एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। 5 साल के अंदर आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रधानमंत्री हर घर सूर्य मुफ्त योजना, प्रधानमंत्री मुफ्त हर घर सूर्य योजना, हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा लगेगी। हर घर के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा लगेगी। आपको घर में जो बिजली का खर्च होगा वो सौर ऊर्जा पूरा करेगी और आपके खर्च के बाद जो बिजली बचेगी उसको सरकार खरीद लेगी, आपके आमदनी का साधन बनेगा। मित्रों, इतना ही नहीं, मोदी जी ने तय किया है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, 3 करोड़ लोग लखपति दीदी बनाएंगे। ये बदलता भारत है। 3 करोड़ नए मकान बनेंगे, 3 करोड़ लखपति दीदी बनेंगे, हर घर पे सौर ऊर्जा लगेगी। इस तरीके से विकास के काम को मैं यहां आपको ये भी बता देना चाहता हूं, ये आयुष्मान भारत, मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था जब मोदी जी ने मुझे काम दिया था। उन्होंने कहा, नड्डा जी बड़ा सोचिए, आज दुनिया का सबसे बड़ा। मित्रों, आज गांव की तस्वीर बनी, महिलाओं का सशक्तिकरण है, युवाओं को ताकत मिली और इसके साथ साथ इस सारे इलाके में नए विकास के साथ चलने का काम है। मैं यहाँ एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि आप भी पहले आप बड़े दुर्भाग्यशाली पहले, और आज आप बड़े सौभाग्यशाली। दुर्भाग्यशाली कैसे थे? आपके कैंडिडेट यहां आते थे, जवाहरलाल नेहरू को याद करते थे, इंदिरा गांधी जी का नाम लेते थे, चुनाव में वोट बटोरते थे और चले जाते, दिल्ली में एयर कंडीशन में जाके बैठ जाते थे और यहाँ के अमेठी के लोगों का हाल अमेठी के लोगों के हाल पर छोड़ जाते। क्या ये सच्चाई नहीं है? सच्चाई है। बताओ, क्या ये सच्चाई नहीं है? सच्चाई है। तस्वीर थी कि नहीं थी? जी।
बार को चुनाव जिताया और हमेशा अंधकार में रहे। हजारों गांव में बिजली नहीं थी, हजारों गांव में सड़कें नहीं थी। इन राजनेताओं को, इन नेताओं को शर्म नहीं आती थी। सालों साल राज किया, दशकों तक राज किया, देश की कुर्सी पर बैठे रहे और अमेठी अंधेरे में रहा। आज मोदी जी के नेतृत्व में और स्मृति ईरानी की कल्याण अन्न योजना, कभी सोचा था कि 80 करोड़ की जनता को हर महीने 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिलेगी? ये दुनिया का सबसे बड़ा अनाज का वितरण का कार्यक्रम है, दुनिया का सबसे बड़ा। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसके कारण मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल करके ऊपर आ गए। 25 करोड़ लोग। और ये मैं नहीं कह रहा, IMF कह रहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रहा, अभी गरीबी भारत की 1% से नीचे हो गई। गांव कितना मजबूत हो गया, 2 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा दिया गया। 2 लाख गांव, जिसके बारे में ये कांग्रेसी नेता राहुल बाबा एंड कंपनी ये बोलती थी कि भारत अनपढ़ है, यहां डिजिटल काम नहीं होगा और यहां तो डिजिटल कोई जानता नहीं है। अरे आजकल तो सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन। आजकल गांव में काम करने वाला खेत मजदूर जो काम करता है वो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। और 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया, कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया। हमारे युवाओं को मोदी जी ने पहचाना, ये कांग्रेसी नेता कभी पहचान नहीं। ये आज बताओ, अभी राजेश जी बता रहे थे, आपके गांव पक्की सड़कों से जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? जुड़ रहे हैं। जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसने परिवर्तन ला करके खड़ा कर दिया। मोदी जी ने आपके घरों तक गैस का सिलेंडर और गैस का कनेक्शन पहुंचाया और आप अगले 5 साल में देखना आपके घर तक सस्ती गैस पाइप से पहुंचेगी, पाइप से पहुंचेगी, सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है।